हेलो दोस्तों, मैं हूं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सावन महीना चल रहा है और आज हरियाली अमावस्या है। तो आज मैं आपको एक ऐसे शिव मंदिर पर लेकर के आया हूं जहां के शिव अद्भुत है, अलौकिक है और बहुत ही चमत्कारी है। यहाँ पर शिवलिंग की पूजा नहीं करके आदमकद 5 फुट की प्रतिमा के दर्शन किए जाते हैं, जो स्वयं द्वारकाधीश के रूप में यहाँ विद्यमान है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ जालोर जिले का बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान रामसिंह गांव, जहाँ पर आपेश्वर महादेव का भव्य मंदिर है, जहाँ आपेश्वर महादेव विराजते हैं। और आप देख रहे हैं सामने ये ज्योत प्रज्वलित हो रही है, लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, नारियल चढ़ा रहे हैं। और सामने ये देख रहे हैं आप, ये भव्य संगमरमर से सुसज्जित बना हुआ शानदार मंदिर, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। ये अद्भुत मंदिर है और इसका इतिहास बहुत ही अनोखा है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं विक्रम संवत 1335 में एक खेत में खुदाई करते समय, और कुछ लोग जनश्रुति के अनुसार कहते हैं हल जोतते समय ये आदमकद प्रतिमा मिली थी और ये स्वयं यहाँ पर द्वारकाधीश के रूप में भगवान विद्यमान है। आप देख रहे हैं ठीक मंदिर के बाहर ये फूलों की दुकान, जहाँ से लोग पुष्प चढ़ाते हैं। शिव जी को बेलपत्र और पुष्प बहुत पसंद है। और ये पास में बाव है, बावड़ी। इसी बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ से कुछ लोग दर्शन करने के लिए द्वारिका गए तो भगवान द्वारकाधीश ने वहाँ स्वयं दर्शन देकर के कहा कि मैं तो रामसिंह में वहाँ बैठता हूँ, आप लोग यहाँ आने की जरूरत नहीं, वहीं मेरे दर्शन कर लो। तो भक्तों ने कहा प्रभु हम कैसे मानेंगे कि आप हमारे रामसिंह में विराज रहे हो। तो उनके जो साथ में कमंडल था, डंडा था, वो वहाँ समुद्र में गिराया और वो यहाँ इस बावड़ी में आकर के निकला। इसलिए इस बावड़ी का पानी भी समुद्र की तरह खारा है। ये जाली से ढक दी गई और अब ये कुंड बनाया जिसका पानी यहाँ रखा जाता है और जिसको लोग छू करके और अपने सिर पर हाथ रख के और उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये बावड़ी के अंदर, मैंने तो पहले बचपन में खुली भी इसको देखी है और कहीं अंदर तक भी हम जाके आए। अभी पिछले 15-20 साल से इसको सुरक्षा की दृष्टि से ढक दिया गया है। आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ, और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। और इसके बाद से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए द्वारकाधीश भी यही है, उनको द्वारका जाने की ज़रूरत है नहीं और सभी लोग इसको बहुत श्रद्धा से यहाँ पर दर्शन करते हैं। और काबावत परमार गोत्र के तो ये कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, उनको तो द्वारका जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार से देवासी समाज के बहुत सारे ऐसे गोत्र जिनके कुल देवता है, जो आसपास में छोटे मोटे गांव में मंदिर भी स्थापित किए गए हैं, दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और सांचौर के पास में बड़सम गाँव है, वहाँ से 15-20 युवा लोगों का जत्था पूरा पैदल यात्रा करते हुए आज दर्शन करने के लिए आया है। उनसे भी मैं आपसे बात करवाऊँगा, लेकिन चलो पहले दर्शन करने चलते हैं। देखें आप, लंबी लाइन लगी हुई है, ये मंदिर के अंदर का दृश्य, और मैं भी लाइन के अंदर खड़ा रहा। और चूंकि धार्मिक स्थान है, नियमों का पालन करना पड़ता है। और आप देख रहे हैं ये सामने सुसज्जित शानदार भव्य संगमरमर से बना हुआ मंदिर। अब श्रद्धालुओं के थोड़े भजन भी सुन लें। अब दोस्तों मंदिर के दहलीज पर पहुंच गए। आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ ये जो लोग यहाँ पर अनाज लेकर के आते हैं चढ़ाने के लिए, आज काफ़ी इकट्ठा हुआ है। आज चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है धार्मिक दृष्टि से, हरियाली अमावस्या को शिव जी का दर्शन करना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य, कुछ भक्त लोग वहाँ पर बैठ करके पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। और ठीक सामने आपेश्वर जी का ये सामने नंदी है, आप देख रहे हैं बेलपत्र चढ़े हुए हैं, इस नंदी की भी लोग पूजा करते हैं। बस मेरा भक्तों से इतना ही कहना है कि बाहर जो साक्षात जीवित नंदी घूम रहे हैं, जो प्लास्टिक की थैली खा के मर रहे हैं, उन पर भी थोड़ा सार संभाल रखें, कृपा दृष्टि रखें और इस नंदी की भी पूजा करें। और घर के नंदी हैं या अपने आसपास में कहीं, उनके प्रति भी आस्था और श्रद्धा रखें। जी हाँ दोस्तों, अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया और ये आपको दिखा रहा हूँ दर्शन आज के हरियाली अमावस्या के। ये आपेश्वर महादेव के सीधे आपको दर्शन करवा रहा हूँ। आप देखें पुष्पों से सुसज्जित, कानों में कुंडल, गले में फूलों की माला और पुष्प से पूरा श्रृंगार किया हुआ और पोशाक पहने हुए, मुकुट धारण किए हुए, एक तरफ गणेश जी और दूसरी तरफ पार्वती जी विराजमान है और लोग श्रद्धापूर्वक दर्शन कर रहे हैं।
पुजारी जी आए भक्तों के तिलक लगा करके और उनकी आस्था को परिपूर्ण कर रहे हैं। आज तो काफ़ी भीड़ है, इसलिए आप देख रहे हैं 5-7 पुजारी जी हैं और ये सभी लोग श्रद्धापूर्वक आपेश्वर जी के सामने हाथ जोड़ करके दर्शन कर रहे हैं, उनसे मनोकामना पूर्ण होने की कामना कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। और आपेश्वर भगवान जो बहुत ही चमत्कारी है, सबकी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तभी तो इतने भक्तों का तांता लगा रहता है, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जी हाँ, यहाँ का बहुत ही मनोहारी दृश्य है, ये भव्य मंदिर, और यहाँ आने पर बहुत सुकून मिलता है। घंटों यहाँ पर निहारते रहो तब भी आपका मन नहीं भरेगा, और एक बार जब यहाँ ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं तो फिर उठने की इच्छा ही नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर ही अपने आप में अनोखा है। और पास में ही शिव जी का एक और मंदिर है जहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है। देख रहे हैं आप, ये मंदिर शिव जी का पास में ही है, यहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है। और आपेश्वर जी के द्वारकाधीश की आदम प्रतिमा की मूर्ति के रूप में स्थापना की हुई है, उसकी पूजा की जाती है। और यहाँ ये बहुत सारे आज ब्राह्मण देवता, भू देवता विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों में व्यस्त हैं और मंदिर के आसपास में विराजमान हैं, धार्मिक कथाएं सुना रहे हैं, धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं, कार्यक्रम वो करवा रहे हैं। लोग श्रद्धापूर्वक उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं। ये मंदिर के पीछे 3 मूर्तियां हैं, गणेश जी की है, पार्वती जी की हैं, देवी देवताओं की। ये भी कहते हैं उसी समय आपेश्वर जी की मूर्ति निकली थी खेत में से, उस दौरान ये मूर्ति भी जमीन में से निकली, लेकिन खंडित होने के कारण से उनको पीछे रखा गया। और ये आपेश्वर जी का पृष्ठ भाग मंदिर का, वहाँ भी लोग हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। और अब दोस्तों आइए, बरसम से आए हुए पैदल देवासी समाज के युवाओं दर्शन करने के लिए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप? जी सर, मैं सांचौर से आया हूँ। सांचौर में कौन सी जगह? सांचौर के पास बरसम गांव है। बरसम से आए हो? हर साल पैदल आते हैं। क्या बात है। इस साल 10वीं यात्रा है हमारी। अच्छा, कितने लोग हो आप? हमारे 15 लोग हमारे टीम में। 15 जने हो। कितना दिन लगा वहाँ से आने में? आज तीसरा दिन है। सांचौर लगभग 120 किलोमीटर है। 110-120 किलोमीटर। अच्छा, और हर साल आते हो? हर साल अलग अलग के आप में ही? नहीं, हमारा परिवार से। क्या बात है। अच्छा, आपके कुल देवता है? कौन से समाज के हो? सभी देवासी हैं। देवासियों के आपेश्वर जी कुल देवता है। चलो बढ़िया। खरड़ परिवार से। खरड़ परिवार से। ये सभी जो देवासी समाज के युवा हैं वो सांचौर से 10 किलोमीटर दूर बड़सम 10 क्या 5-7 किलोमीटर हैं, वहाँ से आए हुए हैं। सभी व्यवसायी हैं और कोई न कोई व्यापार में और किसी कार्य धंधे में लगे हुए, लेकिन इनकी आस्था देख करके बहुत खुशी होती है कि हमारे युवा पीढ़ी में आज कितनी आस्था है। इनके कुल देवता हैं जो प्रतिवर्ष ये पिछले 10 साल से आ रहे हैं, लगभग 110-12 किलोमीटर पैदल चल करके। और आप सुने इनसे। अभी जाते वक्त अब तो गाड़ियाँ लेके जाओ, तो कोई मान्यता है कि ऐसे इच्छा से आते हो? इच्छा से आते हैं। अच्छा, आपके कुल देवता इसलिए। हर साल। हाँ, और प्रसाद ये 10 बार पैदल यात्रा है। अच्छा। हाँ, युवा की 10 से 20 बार लगातार 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है। यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है, महादेव जी के दर्शन पैदल करने में मतलब बहुत अच्छा लगता है। अरे वो तो पैदल में तो अपना ही आनंद है, इसलिए रामदेवरा और भी जगह लोग यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा का अपना महत्व है। आज के साधन समाज के जो लोग हैं उनके लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, सुविधाभोगी लोग। ये आपेश्वर जी का विशाल परिसर है और ये धर्मशाला है, आप देख रहे हैं। जो लोग यहाँ आते हैं आराम करते हैं, और यहीं पर एक धूनी है, और यहीं के इसके पास में ही चांदूर के काबावत परमार थे, पदम सिंह जी जो आपेश्वर जी के भक्त थे, उनकी चरण पादुका रखी हुई है जो पूजा अर्चना करते थे। इस चरण पादुका के भी लोग दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही पुण्य धरा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। रामसेन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में, तो एक रात यहाँ पर विश्राम किया था, और उसके कारण से इस स्थान का नाम राम शयन रखा गया। कालांतर में फिर अपभ्रंश से बोलते बोलते रामसेन बन गया और वर्तमान में इसको रामसीन कहा जाता है। आप देखें, ये मंदिर के दर्शन करके जब मैं लौट रहा था, ये बाहर का विहंगम दृश्य, ये प्रवेश द्वार, और ठीक रोड पर विशाल भीड़ लगी हुई है भक्तों की। आज हरियाली अमावस्या है, और वैसे भी यहाँ सोमवार को दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। और खासियत यहाँ की एक और है दोस्तों, शिवरात्रि के दूसरे दिन से यहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है जो 7 दिन तक चलता है। जो जालोर जिले में अथवा शायद आसपास में कहीं पर भी 7 दिन तक कहीं मेले नहीं लगते, मेला लगता है और खूब भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से हाट लगते हैं, दुकानें लगती है, झूले लगते हैं, और बहुत विशाल मेला बढ़ता है। ये बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, जरूर समय निकाल करके आप यहाँ पर आएँ, आपेश्वर जी का दर्शन करें, आशीर्वाद लें। ये बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही सुखदायी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, और आप सब की मनोकामना आपेश्वर जी पूर्ण करें। इसी के साथ आप सबको जय महादेव, जय हिंद।